महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे केवल महादेव ही नहीं बल्कि उनके साथ ब्रह्मा और विष्णु भी विराजमान है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है और इस ज्योतिर्लिंग का नाम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबक गांव में त्र्यंबकेश्वर मंदिर सभी हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है और अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों की तुलना में इसका विशेष महत्व माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ सिर्फ भगवान शिव ही नहीं बल्कि तीन शिवलिंग स्थापित हैं। इन ज्योतिर्लिंग को ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव की पहचान माना जाता है और यह मंदिर अपने आप में बेहद खास है। कहा जाता है कि ये मंदिर बेहद प्राचीन है और यह मंदिर नासिक, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी की 3 पहाड़ियों के आधार पर हरियाली के बीच स्थित है। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर गोदावरी के उगम स्थान पर स्थित है और यह नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो महाराष्ट्र से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस ज्योतिर्लिंग की खासियत ये है कि इस मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव तृतीय ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था, जिसका उद्घाटन 1750 में महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। इस मंदिर के चारों दिशाओं में द्वार हैं और पूर्वी द्वार शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है और पश्चिमी द्वार यहाँ से बाहर निकलने का। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि गौतम और गोदावरी के आह्वान पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास किया था। यह त्रिदेव लिंग सोने के मुखौटे पर रखे आभूषणों से ढका हुआ है और सावन के महीने में इस मंदिर में दूर दूर से भगवान शिव के भक्त पूजा करने आते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बहुत ही पौराणिक कथा जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले कई सारे ऋषि एक साथ इस स्थान पर रहते थे, लेकिन उनमें से कुछ ऋषि ऐसे थे जो कि ऋषि गौतम से जलते थे और उनसे काफी नफरत भी करते थे। उन्हें हर दिन अपमानित करने की कोई ना कोई कोशिश करते थे। एक बार ऋषियों का कहना था कि इस स्थान पर गौ हत्या जैसा पाप हुआ है, इसलिए अब साक्षात गंगा को यहाँ पर आना होगा। इसके बाद ऋषि गौतम ने इस स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित किया और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। ऋषि गौतम की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। उसके बाद ऋषि गौतम ने वरदान के रूप में महादेव से गंगा को यहाँ भेजने के लिए कहा, लेकिन गंगा देवी ने कहा कि यदि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे तो तभी मैं भी यहाँ पर रहूंगी। इसके बाद भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर निवास करने के लिए सहमत हो गए और तब से ही भगवान शिव अपने इस रूप में यहाँ पर बसे हुए हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें।